एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर मंथ के ऑलरेडी हम फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड आई बटन पे भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सो आप क्विक रिविजन कर सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज का। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रेनबो सेविंग अकाउंट ओपन किया है फॉर द ट्रांसजेंडर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाएगा एंड यहाँ पे डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट जॉइंड अ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ONDC को जो है ज्वाइन किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड अ लोन ऑफ ₹4,000 crore फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेट अप मेडिकल कॉलेजेस इन अ 12 डिस्ट्रिक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, महाराष्ट्र ने यहाँ पे जो है महाराष्ट्र को ADB ने लोन दिया है। कितने का लोन दिया है यहाँ पे, 4,000 करोड़ का, ताकि वो मेडिकल कॉलेजेस जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इनमें से कौन सा स्टेट है, ये कौन से स्टेट्स हैं जिसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट, किसका, डिजिटलाइजेशन ऑफ अ लेंडिंग अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर ब्लूमबर्ग GDP फिगर्स रिलीज बाय द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग विच कंट्री। सो इंडिया ने जो है सरपास किया है यूनाइटेड किंगडम को। एंड अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है US, देन चाइना। ठीक है, एंड थर्ड पे आपका है जापान एंड फोर्थ इज योर जर्मनी। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन आ गया, इंडिया, एंड सिक्स्थ इज योर यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन टू इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है बाय इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज, एज पर 28th एडिशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट a status report 2021-2022, India's external debt rise to dash at the end March 2022 an increase of 8.20%. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 620.7 बिलियन का यहाँ पे जो है राइज देखा गया है एक्सटर्नल डेबिट में इंडिया की। ठीक है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Now next question here is, which of the following bank or a company was selected for the test phase of on-tap application facility for the theme retail payment। ठीक है, क्या थीम थी इसकी, retail payments under RBI's regulatory sandbox। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज HDFC बैंक और प्रिसिशन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन दोनों बैंक और कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, in September the insurance ombudsman disposed of dash more complaint against the insurance firms in 2021-2022 year on year across India। So यहाँ पे जो है कितना परसेंट डिस्पोज किया गया है कंप्लेंट्स को। सो आंसर यहाँ पे आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 32%। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कंप्लेंट थी वो आपकी थी 40,527। Now next question here is, which of the following general insurance company has partnered with the Policy Bazaar to launch health gain policy। So इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी पॉलिसी बाजार के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच कंपनी लॉन्च किसान सफलता कार्ड। तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है किसान सफलता कार्ड प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद पे नियर बाय टेक्नोलॉजी टू बूस्ट द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट सेगमेंट। तो यहाँ पे कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है पे नियर बाय टेक्नोलॉजी के साथ। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। राइट, नाउ नेक्स्ट इज, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद वरी एनर्जी। ठीक है, कौन सी कंपनी है, वरी एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द सोलर प्रोजेक्ट्स। सो जो आपकी वरी एनर्जी है बेसिकली इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कंपनी है, और यहाँ पे कौन से बैंक ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इंडिविजुअल पेंशन प्लान विच इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड यूनिट लिंक्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है और इस पॉलिसी का नाम है LIC's न्यू पेंशन प्लस। Now next is, which of the following institutes sign an MOU with National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development to offer entrepreneurial programs to India's youth? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड इज योर इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर E, बोथ B and C are correct. Now next is, which company received the direct insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India for selling life and general insurance product? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर C, Lordsmark Insurance Broking Services Private Limited। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which bank became the first public sector bank? ठीक है, पहला public sector bank to go live with the new direct tax collection system, tax information network, TIN 2.0 e-filing। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर D, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड जो ये आपका नेटवर्क है बेसिकली ये किसका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नेटवर्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रोन फंड जापान बेस्ड ड्रोन फंड टू इन्वेस्ट dash amount in the India's unmanned aerial vehicle that is UAV ecosystem। सो ये यहाँ पे खर्च करने वाले हैं $40 million को। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which of the following organization directed the payment apps not to charge a platform fee for payments on Bharat Bill Payment System, that is BPPS payments। So correct answer यहाँ पे आपका है NPCI, that is National Payment Corporation of India, right? Next question is, name the personality who is appointed as the MD and CEO of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited for a period of a 3 year, and इससे पहले ये MD and CEO थे पंजाब एंड सिंध बैंक के। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या नाम है इनका, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम, एंड इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, KV रामामूर्ति को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है इन्हें बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड दिया गया है इन दी बेस्ट बैंक सर्वे जो इंडिया में हुआ था। ठीक है, done by the Business Today KPMG, that is BT KPMG बेस्ट बैंक सर्वे, जो अभी रिसेंटली बेस्ट बैंक सर्वे हुआ था उसमें इन्हें बेस्ट स्मॉल बैंक का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिक्रीज इंडियाज GDP ग्रोथ टू -% फ्रॉम द अर्ली प्रोजेक्शन ऑफ 7.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। सो इंडिया जो SBI है, SBI ने यहाँ पे GDP प्रोजेक्शन कितना दिया था अपना, 6.8% का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च अ न्यू एज अक्षय प्लान फॉर सेविंग ओरिएंटेड लाइफ पॉलिसी विद अ कैश बोनस बेनिफिट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर D, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इस टाइप का जो है प्लान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड जापान्स JCB इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड स्नैपडील ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है NPCI के साथ। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, बोथ A and B। Now next क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेम द पेमेंट सर्विस कंपनी दैट लॉन्च इंडस्ट्रीज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। सो इनमें से कौन सी पेमेंट सर्विस कंपनी है जिन्होंने जो है पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है SBI कार्ड ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एंड इस कार्ड का नाम क्या है, कैशबैक SBI कार्ड। ठीक है, क्या नाम है इसका, कैशबैक SBI कार्ड, जिसमें आपको जो है 5% का कैशबैक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली NBFC टू एक्सटेंड मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल फ्रॉम इंडिया बाय पार्टनरिंग विद द IME इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर B, कौन सी कंपनी है ये, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर गोल्डमैन सैचेस decrease India's gross domestic product, that is GDP growth from 7.6% to the fiscal year 2022। So correct answer यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर B, 7.0%, that is 7%। तो 7.6 से इसे डिक्रीज कितना कर दिया है, 7%। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि पहले कितना था। ठीक है, अभी इन्होंने 7% का दिया है प्रोजेक्शन, पहले इट वाज 7.6%। नेक्स्ट इज, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा रिलीज इन September 2022, India's gross domestic product was increased to -% for the April-June Q1 of financial year 2023। So correct answer यहाँ पे क्या है, जो आपका Q1 था इसके लिए यहाँ पे इन्होंने इसको इंक्रीज किया है कितना, दैट इज 13.5%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। सो कौन सा इनमें से इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, नेक्स्ट इज विच बैंक बिकेम अ पार्ट ऑफ अ कर्नाटका गवर्नमेंट्स इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम खजाने सेकंड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कर्नाटका गवर्नमेंट है तो कर्नाटका बैंक यहाँ पे आपको इससे याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका गवर्नमेंट का जो आपका इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका नाम क्या है खजाने, इसका पार्ट कौन बना है, कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावी टेक्नोलॉजीज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट डैश IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी 3,350 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Research Ecorap report, India will become the world's third largest economy by dash. So India जो है third largest economy 2029 तक बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है, एकोरैप रिपोर्ट, तो SBI रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द गूगल क्लाउड टू डिजिटाइज इंश्योरेंस परचेजिंग इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है that is option number B, HDFC Agro General Insurance. ठीक है, HDFC Agro General Insurance is the right answer. Now next is which bank joined the rupees 5.03 trillion market capitalization in September for the first time? So correct answer यहाँ पे आपका है SBI, State Bank of India, right? Next question आपका है name the insurance company that partnered with Sakit.ai to launch an artificial intelligence AI powered digital voice agent. So किसने इसे लॉन्च किया है, ICICI Lombard General Insurance ने। ठीक है, आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई। Now next is which life insurance company became the first in India to have 74% foreign shareholding? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास जो है 74% फॉरेन शेयर होल्डिंग है, तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू रिसीव द RBI's अप्रूवल टू ओपन अ स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट विद गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी, यूको बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज अ गाइडलाइंस फॉर रीजनल रूरल बैंक RRBs टू एक्वायर कैपिटल थ्रू राइट इश्यूज एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इन सितंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द criteria for selecting RRBs for capital raising? पहला आपका पॉइंट है RRB is planning to make an initial public offering to raise capital must be at least 100 crore of a net worth for the previous 5 years, right? Next is minimum capital to risk weight asset ratio, that is CRAR, above the regulatory requirement of 9% in each of the previous 3 years. Next point is RRB should have minimum return on equity of 10% in their in 3 out of the previous 5 years, as well as minimum return on asset of 0.5% in the 3 out of previous 5 years, right? Next आपका ऑप्शन क्या है, both A and B, both B and C. So correct answer here is option number E, both B and C statements are correct. And ये जो आपका first statement है इसमें correction क्या है, that is यहाँ पे जो आपका capital है वो आपके last 3 years में 300 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, in the last 3 years, not the 5 years, right? So answer क्या है ऑप्शन नंबर E, both B and C are correct. Now next question here is identify the new type of mobile banking malware that was entered into India's cyberspace in September. So September के मंथ में जो है कौन सा malware जो है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो है फाइंड आउट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन। क्या नाम था इसका, सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउज भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू प्रोसेस द क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अलाउ किया था भारत बिल पेमेंट सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस। Next question is Sumit Katpalia was recently in September reappointed as a MD and CEO of which bank? So ये IndusInd Bank के आपके MD and CEO select किए गए थे। Next question आपका है Name the insurance company that partnered with a Paytm to offer customizable health insurance product. So correct answer यहाँ पे आपका है Reliance General Insurance। ठीक है, answer here is option number A, Reliance General Insurance. Next question is CCI approved the investment of Dash Capital Insurance in Aditya Birla Health Insurance by the Abu Dhabi Investment Authority under the Green Channel route. So correct answer यहाँ पे कितनी जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी गई थी, तो आंसर आपका होगा 665 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 43 is, recently in September, Ministry of Corporate Affairs revised the definition of small companies by raising the threshold for a paid up capital up to dash from the 2 crore. So इसे अब कितना बढ़ा दिया गया है, 4 करोड़ कर दिया गया है from the 2 crore. ठीक है, so आंसर है ऑप्शन नंबर ए. Next is, which of the following bank appointed प्रलय मॉडल एज MD एंड CEO for 3 years. So प्रलय मॉडल को जो है अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी एक्वायर्ड अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड एंड ACC लिमिटेड एंड बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अदानी ग्रुप. एंड अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया पे कंपनी कौन सी आती है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर है सबसे बड़ी, उसका नाम है अल्ट्राटेक. ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट. एंड ये जो है ये कंपनी किसकी है, आदित्य बिरला ग्रुप की. ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप का ये पार्ट है. नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर नॉन लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन मंथ ऑफ सितंबर. सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है थॉमस एम देवसिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर्ड 13.82% स्टेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड फ्रॉम विच ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड जो सिडबी है आपका, इन तीनों का ही यहाँ पे शेयर है. कितना कितना शेयर यहाँ पे था, जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसका शेयर आपका था 4.34% का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था 2.95% का, एंड द लास्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका सिडबी का कितना यहाँ पे था 6.53% का यहाँ पे इनका जो है शेयर था. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच कंट्रीज सेंट्रल बैंक साइंड अ कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये आपका सेंट्रल बैंक है सिंगापुर का. ठीक है. Now next question is, World Bank approved a dash amount to Gujarat to improve the quality and access of its public healthcare services under the system reform endeavors for transformed health achievement in Gujarat, that is Shrishta G program. ठीक है, so यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है $350 million का. ठीक है, $350 million US. ठीक है, तो आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी. Now next question is, name the bank that partnered with Remitly to enable non-resident Indian, that is NRIs, to secure an easy remittance to India. So correct answer यहाँ पे है SBI, that is option number C. Now next question यहाँ पे है, which institute became first in the world to build a network based on long range radio, that is LoRa technology, to bring banking to the remote places. So correct answer यहाँ पे है Institute for Development and Research in Banking Technology, that is option number B is the correct answer. Now next question is, which bank's foundation partnered with the Worldwide Fund for Nature India for Red Panda Transboundary Conservation in Sikkim and West Bengal. So correct answer यहाँ पे आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की थी. ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड अ लोन ऑफ डैश टू पंजाब टू इम्प्रूव द फाइनेंस एंड सर्विस डिलीवरी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका $150 million का जो लोन है यहाँ पे अप्रूव किया गया है फॉर द पंजाब. नेक्स्ट इज, फेडरल बैंक एंड डैश launch a pilot for digitization of Kisan credit card lending in the Tamil Nadu and Madhya Pradesh respectively. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, that is option number C, Union Bank of India. ठीक है. नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन सितंबर आरबीआई ने रिमूव किया है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क रिस्ट्रिक्शन. कौन से बैंक से, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक. सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से. राइट. नेक्स्ट इज, नेम द इंस्टीट्यूट दैट पार्टनर्ड विद द कोटक महिंद्रा बैंक टू लॉन्च सेव एनर्जी मिशन. सो यहाँ पे IIT मद्रास ने इनके साथ पार्टनरशिप की थी और यहाँ पे जो इनका मिशन था इसका नाम क्या था, कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज रिपोर्ट, इंडियाज GDP ग्रोथ forecast was reduced to dash from 7.2% for financial year 2023. So ADB ने यहाँ पे जो है GDP प्रोजेक्शन जो है वो रिड्यूस की है, कितनी कर दी है, 7% कर दी है from 7.2%. Next question is, which of the following point is correct with respect to the RBI's direction to urban cooperative banks in a tier 3 and tier 4 categories. So पहला आपका पॉइंट है, UCBs with more than 10,000 crore deposit are mandated to create a same including the appointment of a chief compliance officer by 1st April 2023. Next is, the chief compliance officer is the head of compliance department and tenure should be at least 3 years. जो आपका chief compliance officer जो अपॉइंट किया जाएगा उसका tenure 3 साल का होना चाहिए.
Next is UCB is more than 1000 crore and up to 10,000 crore deposits are given the deadline of rupees 1st October 2023. Next is both A and B, all A, B and C. So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E, all A, B and C are correct. Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन है recently in September the Japan based Mitsubishi UFJ Financial Group बैंक इंक्रीज द कैपिटल बाय डैश ऑफ इट्स ब्रांचेस इन इंडिया. सो इन्होंने यहाँ पे जो है अपना कैपिटल बढ़ा दिया है, जो इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं. कितना कैपिटल यहाँ पे बढ़ा दिया गया है? 3000 करोड़ का. ठीक है, 3000 करोड़ का. आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट साइन अ मल्टी ईयर डेटा टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट. किसके साथ? रीइन्फिनिटिव to facilitate its digital transformation and innovation programs in India. So correct answer यहाँ पे है, ये agreement sign किया है HDFC बैंक ने. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. Now next is which of the following banks signed an MOU with the Defense Account Department, Ministry of Defense to expand the reach of System for Pension Administration, that is Raksha Spurs Initiative. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is Bank of Baroda and HDFC बैंक, इन दोनों ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ. ठीक है, तो आंसर क्या आपके है आपका? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. एंड इन मंथ ऑफ दिसंबर जो बंधन बैंक है उन्होंने भी इस टाइप का अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच पेमेंट कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द NPCI International Payment Limited, that is NIPL, to enable merchant payment via UPI enabled QR codes. So correct answer क्या है? That is TerraPay. क्या नाम है इसका? TerraPay. Next question आपका है which cooperative bank license has been cancelled by RBI recently in the month of September due to its inadequate capital and earning prospect and its failure to comply with the requirement of the Banking Regulation Act 1949. So correct answer यहाँ पे है that is Lakshmi Cooperative Bank Limited का यहाँ पे जो है कैंसिल हुआ था लाइसेंस इन मंथ ऑफ सितंबर एंड इसकी जो ब्रांच है वो कौन सी है? सोलापुर, महाराष्ट्र की. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.